हाय गाइस। तो ऑलरेडी 2 क्लास में ले चुका हूँ रेट्रोग्रेड पाइलोग्राफी और एंटीग्रेड पाइलोग्राफी की, जो कि स्पेशल रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन या फिर प्रोसीजर्स वाला जो बुक है उसकी क्लासेस थी दोनों। और आप प्लेलिस्ट बना दी मैंने, जाके वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं, देख लेना उनको। अच्छा खासा मटेरियल है, आप अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे खासे परसेंटेज भी बन सकते हैं, 70+ ही बनेंगे आपके आराम से। और कोई भी एग्ज़ाम में टॉपिक इससे बाहर नहीं जाने वाला, ये मेरी गारंटी है। तो करते हैं स्टार्ट। क्या होता है इलियल कॉन्ड्यूटोग्राम या फिर लूपोग्राम जिसको बोलते हैं, क्या होता है? ये रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन ऑफ द लूप ऑफ द बाउल, यूरेटर एंड किडनी। तो इसके अंदर 3-4 चीज़ों का एक साथ कंबाइन एग्जामिनेशन किया जाता है, जिसमें सबसे पहले बाउल लूप, मतलब जो इंटेस्टाइन के लूप्स बने हुए हैं, बाउल इंटेस्टाइन को बोलते हैं उसका। उसके साथ में यूरेटर कौन सा होता है? जो किडनी से ब्लड लेके किडनी से यूरिन लेके आते हैं ब्लैडर तक, उनको यूरेटर बोलते हैं। और किडनी आपका लास्ट, तो इनका वो एग्जामिनेशन है। लूपोग्राम को परफॉर्म किया जाएगा टू डायग्नोज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज ऑफ द इलियल कॉन्ड्यूइट। तो क्यों परफॉर्म किया जाता है? कॉन्ड्यूइट, इलियल कॉन्ड्यूइट जो अपन ने लगाया है कट करके स्मॉल बोल का पार्ट है ना, उसकी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को चेकआउट करने के लिए ये किया जाता है, एंड इंश्योर करने के लिए कि इलियल कॉन्ड्यूइट एंड उसके सराउंडिंग जो ऑर्गन्स हैं, स्ट्रक्चर्स हैं, वो नॉर्मली फंक्शन करें। कि भाई जो अपन ने कॉन्ड्यूइट बनाया है उसके सराउंडिंग में जो भी स्ट्रक्चर हैं, ऑर्गन्स हैं, वो अच्छे से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक तो इस चीज़ को देखने के लिए, एक खुद इलियल कॉन्ड्यूइट है उसको चेक करने के लिए, उसकी स्ट्रक्चर और फंक्शनल एबनॉर्मलिटीज़ को देखने के लिए ये लूपोग्राम किया जाता है। अगर किसी पेशेंट का ब्लैडर सेफली फंक्शन नहीं कर रहा, मतलब अच्छे से काम नहीं कर रहा है, क्या काम नहीं कर रहा? रिजर्व ऑफ यूरिन स्टोरेज, मतलब यूरिन को प्रॉपर से स्टोर नहीं कर पा रहा है। किसी पेशेंट का ब्लैडर ऐसी कंडीशन आ चुकी है, या फिर ब्लैडर के अंदर कैंसर और माल फंक्शन ऑफ ब्लैडर हो जाए। इस कंडीशन के अंदर क्या होगा? सर्जन जो है वो सर्जरी करके ब्लैडर को रिमूव कर देगा, यानी बाहर निकाल देगा। उसको बोलते हैं सिस्टेक्टोमी। ब्लैडर को रिमूव करना सर्जरी करके, सिस्टेक्टोमी। एंड देन बोथ यूरेटर को कनेक्ट कर देगा लूप ऑफ द स्मॉल बाउल इलियम में, यानी इलियम का जो पार्ट होता है उस वाले पार्ट से डुडेनम, जेजुनम और इलियम जो पार्ट, इलियम सबसे लास्ट वाला पार्ट है, वहाँ पे वो कनेक्ट करेगा। किसको कनेक्ट करेगा? दोनों के दोनों यूरेटर हैं उनको लेके आके और उससे कनेक्ट कर देगा। एंड इलियम कनेक्टेड होगा टू एट एन ओपनिंग एट एब्डोमन, और इसको स्टोमा कहा जाएगा। और उस इलियम को, इलियम उसको बोला उसने, जो पार्ट बना है उसको इलियम बोला है, उस इलियम को एब्डोमन की ओपनिंग के ऊपर ला के वहाँ अटैच कर दिया जाएगा, और इसको बोलेंगे स्टोमा। और स्टोमा को स्टोमा बैग लगा देंगे साथ में, प्लास्टिक का एक बैग होता है, एक टाइप से कंटेनर होता है जिसमें यूरिन स्टोरेज होगा, वहाँ से जो अपने यूरेटर दोनों कनेक्ट करके आए थे ना इंटेस्टाइन से। तो एक टाइप से क्या होगा, स्टोमा का मतलब एक पाउच जैसा कुछ स्ट्रक्चर बना दी एब्डोमेन की साइड में, बाहर की साइड में। और वो कैसे बनी है? इलियम से बनी है। इलियम पे दोनों यूरेटर कनेक्ट करके उसके बाद बनी। थोड़ा डायग्राम आपको दिखा देता हूँ मैं, समझ में आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे ये किडनी है दोनों साइड में, ठीक है। अब ये यूरेटर आए, मैंने जो बोल रहा ना यूरेटर, और ये जो पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट, ये जो आपको शो कर रहा है ना छोटा सा, ये स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम पार्ट है। तो जो दोनों यूरेटर लेके आए हैं वो इस इस इलियम के साथ जोड़ दिए इन्होंने, तो ये बना स्टोमा। और यहाँ पे इसकी ओपनिंग कर दी इन्होंने, ये देखो, इसको बोलें स्टोमा। और ये छोटी सी ओपनिंग बना दी। अब इसके ऊपर एक छोटा सा ऐसा बैग सा लगा देंगे बाहर पेट के ऊपर, जिससे यूरिन है वो यहाँ से होता हुआ इस बैग में स्टोर होता है। तो ब्लैडर तो निकाल दिया, तो स्टोर होगा इस पाउच के अंदर फिर बाहर आके। तो ये पूरा सीन होता है, ये देख सकते हैं आप, इधर भी देख सकते हैं, अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। ये है वो इंटेस्टाइन का छोटा सा टुकड़ा इन द सेंस, मतलब इस वाला पार्ट के ऊपर अपने लगाया है इन दोनों को ला करके। ऐसा नहीं कि उसका पार्ट काट के इंटेस्टाइन का पार्ट ही कट कर दिया, ऐसा नहीं है। उस वाले पार्ट को यहाँ पे कनेक्ट करके यूरेटर को, और उस वाले पार्ट को जो है वो एब्डोमेन की जो सरफेस है वहाँ पे लगा दिया ला के, बस इतना काम किया। यूरिन फ्लो थ्रू कॉन्ड्यूइट, ये जो कॉन्ड्यूइट अपने बना के आए थे, मैंने आपको दिखाया था, छोटा सा सेक्शन था वो, देखो, सेक्शन ऑफ द बाउल टू दी स्टोमा एंड कलेक्ट किया जाएगा इन ए एक्सटर्नल पाउच। ये देखो, एक्सटर्नल पाउच बताया ना मैंने,
एक्सटर्नल पाउच उसको बोलते हैं स्टोमा बैग। उस स्टोमा बैग के अंदर यूरिन को स्टोर किया जाएगा। इस सर्जिकल प्रोसेस को कॉल किया जाएगा यूरिनरी डाइवर्जन। तो यूरिनरी डाइवर्जन अपन ने कर दिया है, जो यूरेटर हैं उन दोनों को मिला के स्टोमा के ऊपर कनेक्ट कर दिया और देन फिर वहाँ से यूरिन निकलता जाएगा फिर उस स्टोमा बैग में। तो ये बेसिक सा इंट्रोडक्शन था इस प्रोसीजर का भी, कैसे क्या होता है। ठीक है, तो डायग्राम वगैरह बनाना इम्पोर्टेंट होता है इसके अंदर, बाकी तो ठीक है। अब बात करते हैं इंडिकेशन की, भाई प्रोसीजर क्यों करना अपने को, क्या नीड है प्रोसीजर करने की। ये इलियल कंडुइट के फंक्शन को इवेल्युएट करने के लिए, जो इलियल कंडुइट अपने बनाया है सर्जरी करने के बाद में, वो सही से काम कर रहा है कि नहीं, भाई वो भी काम सही से करे, ये इंपॉर्टेंट है ना अपना। अगर वो भी काम नहीं करेगा तो फिर बचेगा, क्योंकि ब्लेड तो निकाल दिया। तो सबसे पहला यही है कि इलियल कंडुइट का फंक्शन है वो इवेल्युएट करना अपने को। दूसरा है प्रोसीजर को ऑल्सो परफॉर्म किया जाएगा सराउंडिंग स्ट्रक्चर की इफ़िशिएंट फंक्शनिंग के लिए, कि भाई जो स्टोमा बनाया है अपन ने उसके आसपास की स्ट्रक्चर जो सही से काम कर रही है कि नहीं कर रही, वो भी देखना पड़ेगा। उसके बाद में सस्पेक्टेड स्टिंक्चर इन द यूरेटर, जो यूरेटर हैं ये वाले यूरेटर अपने, इसके अंदर कोई स्टिंक्चर मतलब कहीं से तो दब तो नहीं गई, ये नैरो तो नहीं हो गए ना, संकड़े तो नहीं होगी अंदर से, जैसे यहाँ से संकड़े ऐसे हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को अपने को देखना है, तो उसमें भी अपन यही करेंगे। उसके बाद में सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन, रुकावट अगर आ चुकी है, सस्पेक्टेड ऑब्स्ट्रक्शन हो चुका है, तो भी अपन ये प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे। फिर आता कॉन्ट्रा इंडिकेशन। भाई कॉन्ट्रा इंडिकेशन क्या क्या होंगे, आयोडीन से अगर हाइपर सेंसिटिविटी है, आयोडीन से हाइपर सेंसिटिविटी है तो नहीं करेंगे, और प्रेगनेंसी सस्पेक्टेड है तो भी नहीं करेंगे, दोनों कंडीशन के अंदर नहीं करेंगे। इसके अलावा आप बोल सकते हैं कि भी सीवियर इन्फेक्शन हो रहा है स्टोमा के अंदर, तो भी नहीं कर सकते, उस कंडीशन में भी नहीं कर पाएंगे अपन। तो ये बोल सकते हैं एक्यूट इन्फेक्शन बोलते हैं, सीवियर इन्फेक्शन बोलते हैं। अब इक्विपमेंट देखो कौन कौन से इक्विपमेंट काम में लेंगे। तो सबसे पहले सब में कॉमन है फ्लूरोस्कोपिक यूनिट विद स्पोर्ट फिल्म डिवाइस विद इमेज इंटेंसिफायर या फिर इमेज रिसेप्टर। उसके बाद में लोकल एनेस्थीसिया भी चाहिए प्रोसीजर करने के लिए। फोले कैथेटर 14 फ्रेंच का 14 फ्रेंच का फोले कैथेटर ये चाहिए होगा। कॉन्ट्रास्ट मीडिया, आयोडीनेटेड वाटर कॉन्ट्रास्ट मीडिया, जो आयनिक होगा या नॉन आयनिक दोनों हो सकता है, मोस्टली नॉन आयनिक ही लेते हैं, आयनिक यूज़ नहीं करते हैं, वो उसकी विस्कोसिटी बढ़ा देगा फिर, है ना, तो इसलिए अपन नॉन आयनिक लेंगे। एक्स्ट्रा स्टोमा बैग चाहिए, देखो एक तो अपन ने लगा ही रखा बाहर पेशेंट के, अपने को एक एक्स्ट्रा भी चाहिए क्योंकि वो हटाएंगे और नया लगाएंगे लास्ट में, तो इसलिए एक्स्ट्रा स्टोमा बैग हो गया। फिर नॉर्मल सलाइन चाहिए, गॉज चाहिए, स्टेरल टॉवल चाहिए, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन चाहिए क्लीन करने के लिए स्टोमा को, और नॉर्मल सलाइन चाहिए। तो इतनी चीज़ें अपने को प्रोसीजर में चाहिए होंगी। उसके बाद में आता है पेशेंट प्रिपरेशन। तो पेशेंट प्रिपरेशन कैसे करेंगे, नो स्पेशल प्रिपरेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर द एग्जामिनेशन, कोई स्पेशल प्रोसीजर रिक्वायर्ड नहीं है। बाकी बॉल वगैरह प्रिपेयर अगर करना हो तो कर सकते हैं, क्योंकि देखो इसमें भी बॉल ऑब्स्ट्रक्ट कर सकते हैं, तो बॉल प्रिपरेशन इसके लिए हो सकती है अगर लिखना चाहो तो। अब स्टार्ट करते हैं प्रोसीजर, पूरा प्रोसीजर कैसे होता है वो उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले एग्जामिनेशन परफॉर्म किया जाएगा इन द रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट, ठीक बात है। फिर एग्जामिनेशन डे पर टेक्नोलॉजिस्ट डिस्क्राइब करेगा होल प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड उससे रिटर्न कंसेंट लेगा ताकि परफॉर्म करने की परमिशन मिल सके, ठीक है, तो ये काम करेगा। उसके बाद में पेशेंट को आस्क करेगा टू रिमूव क्लोथिंग एंड वियर हॉस्पिटल गाउन देगा। उसके बाद में आईवी लाइन को इंसर्ट किया जाएगा पेशेंट आर्म में, सेडेटिव नेसेसरी है तो मेडिकेशन दी जाए और थ्रू आईवी लाइन, ताकि पेशेंट को रिलैक्स किया जा सके, एंजाइटी से उसको बचाया जा सके। एंजाइटी अगर हो रही है तो फिर उसको रिलैक्स कर दिया जाएगा। पेशेंट को प्लेस किया जाएगा इन द सुपाइन पोजीशन प्रोसीजर में ध्यान रखनी, पोजीशन पूछ ली जाती है कई बार कि कौन सी पोजीशन लेंगे, तो सुपाइन क्योंकि एब्डोमेन की ऊपरी साइड लगा रखा है तो इसलिए सुपाइन पोजीशन अपन लेंगे इसमें। ऑन दी फ्लूरोस्कोपी टेबल एंड स्टोमा बैग को रिमूव किया जाएगा, जो स्टोमा बैग लगा रखा है यूरिन स्टोर करने के लिए उसको रिमूव कर देंगे। अब स्टोमा को क्लीन किया जाएगा विद एंटीसेप्टिक सोल्यूशन। जो स्टोमा है देखो, जो स्टोमा ऐसे बना हुआ था ना, वो स्टोमा ये इंटेस्टाइन का पार्ट था और यहाँ से यूरेटर जुड़ रहे थे आके, तो इस स्टोमा को क्लीन करना अपने को एंटीसेप्टिक सोल्यूशन से, और एनेस्थीसिया अप्लाई कर देंगे। एनेस्थीसिया अप्लाई किया जाएगा टू द स्टोमा, देन रेडियोलॉजिस्ट एडवांस करेगा फोले कैथेटर, जो 14 फ्रेंच का फोले कैथेटर था वो स्टोमा के अंदर डाल देंगे अब अपन। उसके ऊपर जेली वगैरह लगा के, जो अपनी होती है ना एनेस्थेटिक जेली, वो लगा के ताकि पेन नहीं हो वहाँ पे, एनेस्थीसिया दे देंगे वहाँ पे अंडर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस। अब फोले कैथेटर को उसके अंदर फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर
इंसर्ट कर देंगे, एडमिनिस्ट्रेट कर देंगे, सॉरी इंसर्ट ही करेंगे। एडमिनिस्ट्रेट तो किसी चीज़ को जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया वगैरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है, इसको तो इंसर्ट ही करेंगे, ये इक्विपमेंट है। फोले कैथेटर में एक स्मॉल बैलून होता है जिसको इन्फ्लेट किया जाएगा बाय 5 ml ऑफ वाटर। अब देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पे, ये आपका स्टोमा की ओपनिंग है जैसे, है ना, ये स्टोमा की ओपनिंग है। अब इसके अंदर आपने कैथेटर डाला है ऐसे, अब ये कैथेटर बाहर भी तो आ सकता है प्रेशर लगने की वजह से। तो फोले कैथेटर के अंदर क्या होता है, ये फोले कैथेटर जो होता है कैथेटर, उसके अंदर ऐसी स्ट्रक्चर होती है, यहाँ पे एक छोटा सा बलून लगा होता है इस टाइप का, और उसकी एक अलग से पाइप होती है पतली सी। तो जैसे ही अपने को इन्फ्लेट करना होगा, इन्फ्लेट करना मतलब इसको फुलाना होगा, ये जो बलून है, तो इसमें थोड़ा सा अपन पानी डाल देंगे 5 से 6 ml। तो ये बाहर का जो पार्ट है वो फूल जाएगा। बाहर का पार्ट जैसे फूलेगा तो इसको कवर कर लेगा, तो टाइट हो जाएगा यहाँ से, तो बाहर कैथेटर निकलेगा नहीं। इसलिए इसने बोला है कि जो अपना जो फूले कैथेटर का बलून है, ये स्मॉल बलून है, उसको इन्फ्लेट कर देंगे 5 ml वाटर से। अब बलून क्या करेगा, बलून कीप करेगा कैथेटर को उसकी सही पोजीशन में, करेक्ट पोजीशन में इन द स्टोमा। तो ये काम आता है आपके बलून का इन्फ्लेट करने के, ठीक है। उसके बाद में फोले कैथेटर के इंसर्शन के बाद, मतलब उसको इंसर्ट कर दिया, उसके बाद में डाइल्यूट कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट किया जाएगा थ्रू ए कैथेटर अंडर द फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस, ताकि एक्सेस किया जा सके पाथ ऑफ यूरिनरी डाइवर्जन। जो यूरिनरी डाइवर्जन अपन ने किया है ऐसे करके, ठीक है, स्टोमा के साथ में, इस पाथ को अपन एक्सेस कर सकें कॉन्ट्रास्ट मीडिया डालने के बाद में। तो इसलिए अपने को फ्लूरोस्कोपिक गाइडेंस के अंदर ये चीज़ करने वाले हैं। कॉन्ट्रास्ट मीडिया की फिलिंग के बाद कैथेटर को क्लैंप किया जाएगा। अब क्लैंप का मतलब क्या होता है, जैसे ये कैथेटर था और क्लैंप मतलब यहाँ से चिमटी से इसको पकड़ के दबा दिया ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया वापस बाहर नहीं आए, तो इसको क्लैंप करना बोलते हैं, ठीक है। तो क्लैंप कर देंगे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की फिलिंग, ठीक है। कहाँ तक हो गया ये, विद द आर्टरी फोर्सेप्स। तो आर्टरी फोर्सेप्स जो होता है वो इस टाइप से एकदम दबाने के लिए यूज़ किया जाता है, तो वो उसको कर देगा, मतलब कंप्रेस कर देगा, तो रुक जाएगा, क्लैंप हो जाएगा, कहने का मतलब। एंड सेवरल रेडियोग्राफ्स लिए जाएंगे थ्रू दिस स्पोर्ट फिल्म डिवाइस इन मल्टीपल पोजीशन लाइक एपी, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, ताकि एडिक्वेट इवेल्युएशन हो सके यूरिनरी डाइवर्जन का। तो एपी, लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक, इन दो में तो लेने ही लेने हैं अपने को, सुपाइन में भी ले सकते हैं। तो ये 3-4 रेडियोग्राफ अपने को लेने हैं। ध्यान रखना लेफ्ट पोस्टीरियर ओब्लिक इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, ताकि यूरिनरी डाइवर्जन को एक्सेस किया जा सके, इवेल्युएट किया जा सके, उसको जांचा जा सके। एग्जामिनेशन कंप्लीट होने के बाद में फोले कैथेटर को रिमूव किया जाएगा एंड स्टोमा को क्लीन करेंगे विद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन एंड न्यू स्टोमा बैग को प्लेस किया जाएगा। तो भाई अब फोले कैथेटर को निकाल लेंगे क्योंकि प्रोसीजर कंप्लीट हो चुका है, तो उसको निकालने के बाद में स्टोमा को क्लीन कर देंगे एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से, और नया स्टोमा बैग है वहाँ पे वो प्लेस कर देंगे। अब कॉम्प्लिकेशन क्या क्या आ सकती हैं, देखो कॉम्प्लिकेशन में इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रोमा हो सकता है, इंजरी हो सकती है कंडुइट को, जो अपने कंडुइट बनाया था, स्टोमा बनाया था, उसको इंजरी हो सकती है। और इन्फेक्शन क्यों होगा, क्योंकि सही से स्टीरिलाइजेशन टेक्निक यूज़ नहीं करी। और ट्रोमा क्यों होगा, क्योंकि कैथेटर डालते से इसमें अगर कोई गड़बड़ हुई तो ट्रोमा भी हो सकता है, तो इस कंडीशन में। बाकी कॉन्ट्रास्ट मीडिया से और भी लिख सकते हैं, जैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया से एलर्जी हो सकती है, नोजिया वोमिटिंग वगैरह हो सकती है, तो वो भी लिख सकते हैं। डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन हो सकता है, ये चीज़ें आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं। आफ्टर केयर की बात करें तो कैथेटर इंसर्शन के ड्यूरिंग ट्रोमा कोज हो सकता है, ये बताएगा वापस यहाँ पे। ब्लीडिंग हो सकती है, देखो ब्लीडिंग हो सकती है स्टोमा साइड से। इन्फेक्शन ड्यू टू अनस्टेरिलाइजेशन प्रोसेस, अगर सही से स्टेरिलाइजेशन नहीं किया तो इन्फेक्शन भी हो सकता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया रिएक्शन हो सकती है ड्यू टू अब्जॉर्प्शन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया इन दी म्यूकोसा लूप ऑफ बाउल। तो कॉन्ट्रास्ट मीडिया की रिएक्शन क्यों होगी, क्योंकि जो बाउल लूप हैं, जो इंटेस्टाइन के लूप हैं, उसके अंदर कॉन्ट्रास्ट मीडिया एब्जॉर्ब हो सकता है, तो एब्जॉर्ब होने की वजह से एडवर्स रिएक्शन भी हो सकती है। आफ्टर केयर की बात करें तो पेशेंट को आस्क करें टू टेक प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स टू इवैक्यूएशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया फ्रॉम बॉडी, चेक द वाइटल साइन ऑफ पेशेंट। तो प्लेंटी ऑफ फ्लूइड लेने के लिए कहा जाए पेशेंट को कि भाई तू प्लेंटी ऑफ फ्लूइड ले, ताकि कॉन्ट्रास्ट मीडिया का इवैक्यूएशन किया जा सके बॉडी से, और वाइटल साइन को चेक करना है। पेशेंट को स्टोमा बैग है वो प्रॉपर्ली प्लेस्ड है या नहीं है वो चेक करेंगे, जो नया स्टोमा बैग लगा है वो। तो यहाँ पे ये जो अपना प्रोसीजर है वो एंड हो चुका है। होपफुली आपको समझ आया होगा, और कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बाकी सारी क्लासेज आप लेते रहिए, आराम से काम हो जाएगा, नोट्स बनाते रहिए। PDF लेनी तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करिए। और बस इतना ही आज की इस वीडियो के लिए, वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।